आज की ये पूरी कहानी एक ओपन केस है, यानी एक ऐसा जुर्म जो सबकी आंखों के सामने हुआ, सबने सब कुछ होता हुआ देखा, गवाही दी और खून से रंगे हाथ के साथ कातिल मौके से ही पकड़ा गया। लेकिन कहते हैं कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कई बार सच्चाई उससे अलग होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये मामला भी कुछ ऐसा ही था। 2.5 साल बाद इस मर्डर केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस केस से जुड़े लोगों के साथ साथ पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। 15 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे का समय था। विनोद भराड़ा अपने कमरे में आराम कर रहे थे क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। विनोद की वाइफ निधि किचन में खाना बना रही थी। घर का मेन डोर खुला था। तभी एक आदमी उनके घर में एंट्री करता है और सीधे उस कमरे में घुस जाता है जहां पर विनोद भराड़ा आराम कर रहा था। कमरे में घुसते ही वह अनजान शख्स पिस्तौल निकालता है और विनोद भराड़ा पर हमला कर देता है। एक गोली विनोद के सिर में लगती है और एक कमर में। गोली लगते ही विनोद बेड से नीचे गिर जाता है। कमरे से गोली चलने की आवाज और विनोद के चीखने की आवाज सुन किचन में खाना बना रही उसकी वाइफ निधि दौड़कर जब उस कमरे में पहुंचती है तो अपने पति को खून से लथपथ देख शोर मचाने लगती है। निधि को देखते ही वह शख्स वहां से भागने लगता है, लेकिन उससे पहले कि वह भाग पाता, पड़ोसी और मोहल्ले के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और उस शख्स को पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई भी करते हैं। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। विनोद को तुरंत ही लहूलुहान हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सिर में गोली लगने की वजह से हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही विनोद की मौत हो चुकी थी। मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। उसकी वाइफ निधि सदमे से बेहोश हो गई। 2 प्यारे बच्चे, जान से भी ज्यादा प्यार करने और ध्यान रखने वाला पति और हंसता खेलता खूबसूरत परिवार पल भर में बिखर गया था। उधर कातिल ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं होती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर विनोद भराड़ा की हत्या करने वाला वह शख्स कौन था और इसके पीछे की असली वजह क्या थी। यह सब समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैक फ्लैश में लिए चलते हैं। दरअसल पानीपत के सुखदेव नगर में विनोद भराड़ा अपना एक कंप्यूटर सेंटर चलाते थे। रोजाना की तरह ही 5 अक्टूबर 2021 की शाम के वक्त विनोद अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर कुर्सी डाले बैठे हुए थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक यानी छोटा हाथी विनोद को सीधे टक्कर मार देता है। इस एक्सीडेंट में विनोद बाल बाल बच गया, लेकिन उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। परिवार द्वारा पुलिस कंप्लेंट करने पर उस ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट भी कर लिया गया था। ट्रक ड्राइवर का नाम देव सुनार था। उसने कोर्ट में बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। क्योंकि यह एक हिट एंड रन केस था, इसलिए कुछ ही दिन बाद देव सुनार को जमानत भी मिल जाती है। जमानत पर जेल से बाहर आते ही देव सुनार विनोद भराड़ा के घर पहुंचता है और उसको गोली मार देता है। पुलिस ने जब देव सुनार से पूछताछ की तो पता चला कि देव सुनार जमानत पर बाहर आने के बाद से विनोद भराड़ा पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। लेकिन जब विनोद ने बात नहीं मानी तो उसने गुस्से में आकर विनोद की हत्या कर दी। पुलिस ने धारा 302 के तहत देव सुनार को विनोद भराड़ा की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया था। विनोद मर चुका था और कातिल जेल जा चुका था। इस केस की फाइल अब बंद हो चुकी थी। लेकिन 2.5 साल बाद पुलिस के पास आए एक व्हाट्सएप मैसेज से इस केस में एक
ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने विनोद भराड़ा के परिवार वालों के साथ साथ पुलिस को भी हैरत में डाल दिया था। पता किया गया तो ये मैसेज विनोद भराड़ा के भाई प्रमोद भराड़ा ने भेजा था, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था। दोस्तों, पुलिस जिसे अब तक इस केस का कातिल समझ रही थी, असल में वह इस कत्ल का सिर्फ एक मोहरा भर था। असल चेहरा तो कोई और था। तो क्या है ये पूरा सच? किसने रची थी इस हत्याकांड की साजिश और कैसे एक मैसेज से होता है इस पूरे केस का खुलासा? यह जानने के लिए हमें इस केस की तह तक जाना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं क्राइम से जुड़ी ऐसी ही कहानी आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल हरियाणा के पानीपत में विनोद भराड़ा का खुद का ही एक कंप्यूटर सेंटर था। अपनी वाइफ निधि और 2 बच्चों के साथ उनकी जिंदगी काफी खुशहाल गुजर रही थी। विनोद के मर्डर के 2.5 साल बाद जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू हुई तो जांच में 2 बातें सामने निकल कर आई। पहली ये कि जिस पिकअप ट्रक से विनोद भराड़ा का एक्सीडेंट हुआ था, वो ट्रक एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही खरीदा गया था। और दूसरी ये कि देव सुनार के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन में एक नाम जो कई जगह आ रहा था, वह नाम था सुमित का। जब पुलिस ने सुमित के बारे में जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि सुमित एक जिम ट्रेनर था और वह अपना एक जिम चलाता था। सुमित ने ही एक्सीडेंट केस में देव सुनार की जमानत भी करवाई थी। नए सिरे से शुरू हुई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस केस की नई परतें खुलना शुरू हो गई थी जो इतने सालों से किसी को पता नहीं थी। सुमित की बैंक स्टेटमेंट्स और कॉल रिकॉर्ड में एक ऐसा नाम भी सामने निकल कर आता है जिसने पुलिस वालों के होश उड़ा दिए थे। इसी नाम के बैंक अकाउंट से सुमित के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर भी किए गए थे। वह नाम था विनोद भराड़ा की वाइफ निधि भराड़ा का। देव सुनार, सुमित और निधि तीनों के तार विनोद के मर्डर केस से जुड़े हुए थे। अब पुलिस सुमित और निधि को उठाकर थाने ले आती है और उनसे पूछताछ करती है। शुरुआत में तो दोनों साफ साफ मुकर गए, लेकिन कहते हैं कि जब पुलिस अपनी पर आती है तो मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं। पुलिस ने जब दोनों से सख्ती के साथ पूछताछ की तो पूरी कहानी शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो गई। 2 प्यारे बच्चे, जान से भी ज्यादा प्यार करने और ध्यान रखने वाला पति और हंसता खेलता खूबसूरत परिवार। निधि की जिंदगी में वह सब कुछ था जिसका एक लड़की सपना देखती है। उसके एक इशारे पर उसका पति अपनी जान छिड़कता था। निधि के मन में कोई ख्वाहिश आए और वो पूरी ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक दिन जब निधि ने कहा कि वो फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन करना चाहती है तो विनोद ने तुरंत ही जिम के लिए उसे परमिशन दे दी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस जिम के लिए वो हाँ कर रहा है, एक दिन वही उसकी मौत का कारण बनेगा। खैर, जिम ज्वाइन करने के बाद निधि की मुलाकात जिम ट्रेनर सुमित से होती है, जो निधि को पर्सनल ट्रेनिंग देने लगा था। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। अब निधि फोन पर कई कई घंटे सुमित से बात किया करती थी। उधर जब से निधि ने जिम ज्वाइन किया था तब से विनोद को निधि के व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आने लगा था, जिससे विनोद के मन में कुछ शक पैदा हुआ। और एक दिन विनोद ने फोन में निधि और सुमित के रोमांटिक मैसेज देख लिए, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। उसके बाद एक दिन विनोद ने सुमित को भी निधि से दूर रहने की धमकी दी थी। विनोद अब उन दोनों के रास्ते का रोड़ा बन चुका था, लेकिन सुमित के प्यार में पागल हो चुकी निधि अब हर कीमत पर विनोद को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहती थी। साथ ही विनोद के मरते ही उसे इंश्योरेंस क्लेम से अच्छा खासा पैसा भी मिलने वाला था।
अब निधि और सुमित दोनों मिलकर विनोद को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाते हैं, जिसके लिए उन्होंने पंजाब के एक ट्रक ड्राइवर देव सुनार को विनोद को मारने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी। प्लान के मुताबिक विनोद की मौत को एक एक्सीडेंट केस दिखाने का था, ताकि यह एक हिट एंड रन केस लगे, जिसके लिए निधि ने एक पिकअप ट्रक खरीद कर देव सुनार को दिया था, जिसकी EMI निधि भर रही थी। प्लान के मुताबिक 5 अक्टूबर 2021 को निधि देव सुनार को विनोद के कंप्यूटर सेंटर का पता और उसके रूटीन के बारे में बताती है, जिसके बाद देव सुनार मिनी ट्रक से विनोद को टक्कर मार देता है। लेकिन किस्मत से विनोद जिंदा तो बच जाता है, मगर उसके दोनों पैर खराब हो जाते हैं। पुलिस कंप्लेंट करने पर देव सुनार को अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में देव सुनार ने बताया कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे और वह कंट्रोल से बाहर हो गया था, जिस वजह से यह एक्सीडेंट हुआ। कुछ ही दिन बाद देव सुनार जमानत पर बाहर आ जाता है, लेकिन प्लान अभी अधूरा था। निधि और सुमित के रास्ते का रोड़ा अभी हटा नहीं था। निधि और सुमित ने अब एक और प्लान बनाया। इसके लिए 15 दिसंबर 2021 का दिन तय हुआ। इस प्लान के मुताबिक देव सुनार विनोद से केस के समझौते की बात करने के बहाने उसके घर आएगा और गोली मारकर विनोद की हत्या कर देगा और पकड़ा जाएगा, जिससे निधि पर किसी को जरा भी शक नहीं होगा और उसका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। इस काम के लिए देव सुनार के परिवार का सारा खर्चा और उसके केस में लगने वाला सारा खर्च निधि और सुमित देंगे। जैसा कि आपको पता है कि यह प्लान सफल भी रहा और आखिरकार निधि ने अपने रास्ते का रोड़ा बन रहे अपने पति विनोद की हत्या करा ही दी थी। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा कि निधि ने ही अपने पति विनोद की हत्या कराई है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि घर से लगभग 8000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद के भाई प्रमोद भराड़ा को निधि पर शक कैसे हुआ। दरअसल विनोद की मौत के बाद निधि अपने बच्चों के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, ताकि वह बिना रोक टोक सुमित से मिल सके, उसे अपने घर बुला सके। क्योंकि नई जगह होगी तो ना ही कोई जान पहचान वाला होगा और ना ही कोई उन पर शक करेगा। विनोद के इंश्योरेंस का पैसा भी निधि को मिल चुका था। अब वह सुमित के साथ आजादी की जिंदगी जी रही थी। विनोद की मौत के कुछ महीने बाद ही निधि सुमित के साथ मनाली घूमने भी गई थी। ये सारी बातें अपने गुप्त सूत्रों के द्वारा प्रमोद भराड़ा को पता चल रही थी। उन्हें निधि पर शक तो था ही, लेकिन यह शक यकीन में तब बदला जब विनोद भराड़ा केस की मुख्य गवाह निधि कोर्ट में अपने ही पति विनोद के हत्यारे देव सुनार को पहचानने से इनकार कर देती है, जिसके बाद प्रमोद ने इंसाफ की उम्मीद रखते हुए पानीपत के SP अजीत सिंह शेखावत से इस केस की दोबारा से जांच करने की मांग की, जिसके बाद इस केस की नए सिरे से जांच हुई और असली गुनहगार निधि और सुमित को सजा दिलवाई गई। निधि ने न सिर्फ एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि खुद ही अपने बच्चों के सर से पिता का साया भी छीन लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं फिर से एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।